आईटी इंडस्ट्री में इतना बूम आया हुआ है और आप जो है आईटी इंडस्ट्री छोड़ के बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों जाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन केवल 3 वर्ड्स में देनी है, चौथा वर्ड यूज़ नहीं करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शोभित मिश्रा। मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा इंटरव्यू 15 ऑफ नवंबर को आरआरबी पीओ का लखनऊ में लगा हुआ था, जो कि आर्यावर्त बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में था। तो मेरा पैनल जो था वो सेकंड पैनल था और मेरी एंट्री का टाइम था अप्रॉक्स 8:30। हाँ, तो मैं वहाँ पे अप्रॉक्स 8 बजे पहुँच गया था और 7:15 तक एंट्री स्टार्ट हो गई थी। देन वहाँ पे सबको पैनल वाइज अरेंज किया हुआ था। अलग अलग जिस पैनल में था वहाँ पे उसको बैठाया गया और उसके बाद उनको कुछ डिक्लेरेशन, एक पेपर दिया जाता है, उसमें आपको सारे हैंड रिटन डिक्लेरेशन कुछ लिखना होता है एंड आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी फॉर्म में एक अरेंज करने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे वहाँ उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया, जहाँ पे थंब इम्प्रेशन और रेटिना वगैरह आइस का मैच किया गया, जो कि टीसीएस के एम्प्लॉयज़ द्वारा किया जाता है। देन उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऊपर भेज दिया गया। फिर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले से ही अरेंज कर रखे थे और सेल्फ अटेस्टेड भी करने होते हैं आपको, वो ले जाके वो उसको दिखाया गया। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। उसके बाद आपको अपने जैसे ही आप इसमें बेसिकली आरआरबी में यही होता है कि पहले आओ पाओ वाला सिस्टम चलता है। जिसका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसको उस पैनल में भेज दिया जाता है। तो मेरा सबसे पहले ही नंबर लग गया था इंटरव्यू का, मान के चलिए सबसे पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो इस वजह से सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरा ही इंटरव्यू लगा हुआ था। तो अप्रॉक्स 9:30 पे अप्रॉक्स मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ होगा। मैं वहाँ पे इंटर किया। वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे, सारे सर थे। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना नाम बताइए। मैंने उनको बताया। देन आफ्टर उन्होंने कहा कि आप जो है बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया हुआ है। तो बेसिकली उनका यही क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में इतना बूम आया हुआ है और आप जो है आईटी इंडस्ट्री छोड़ के बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको एक सेटिस्फाइंग सा आंसर दिया, जिससे वो ठीक ठाक सेटिस्फाई हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, आप अपना खुद एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए जो आपको सबसे स्ट्रांग लगता हो, उससे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आपसे। मैं और उस पर आप 1 मिनट पहले बोलिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं इन्फ्लेशन पे बोलूँगा और मैंने जैसे ही इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बताई जो कि सही थी, तो बट उन्होंने फिर भी बोला कि आप गलत बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ओके। कहते हैं आप दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करिए। तो मैंने कहा मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के मेजर बताना चाहूँगा। कहते हैं बताइए। तो मैंने कहा जैसे कि रेपो रेट के थ्रू, जैसे ही मैंने रेपो रेट बोला तो उन्होंने कहा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आप ये बताइए। तो मैंने उनको उसका फुल फॉर्म बताया। कहते हैं कि आपने यूट्यूब से पढ़ा हुआ है। मैंने कहा क्लासेस के थ्रू या ऐसे ही देखा हुआ है। तो वही बताया होगा। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सब पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली पूछा कि आप रूरल एरिया से आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सेमी अर्बन एरिया से आता हूँ, रूरल कह सकते हैं। तो कहते हैं आपको खेती के बारे में पता होगा, खसरा खतौनी ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने पढ़ के गया था इसके बारे में, तो मैंने उसको बताया खसरा खतौनी क्या होता है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। फिर देन आफ्टर क्वेश्चन वाज व्हेन वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश। मैंने उसको इनको डेट नहीं बताई, मैंने सन बताया। तो कहते हैं कि इसकी डेट क्या होगी। मैंने कहा सर अभी मैंने पढ़ा हुआ है बट अभी याद नहीं आ रहा। कहते चलिए कोई बात नहीं। जो मेन चीफ सर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस बार के। फिर उन्होंने जो है पूछा कि जो कृषि होता है उसका बेसिकली एक चक्र होता है, उसको क्या कैसे बोलते हैं। मैंने कहा बेसिकली वही रबी खरीफ जायद। तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि कौन सी फसलें रबी में आती हैं, खरीफ में आती हैं, जायद में आती हैं। फिर उसके बाद मेरे वो ग्रेजुएशन पे चले गए। कहते वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स बताइए। मैंने उसके सब्जेक्ट्स बताए। बेसिकली उन्होंने एक सब्जेक्ट उससे पकड़ लिया, बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, कितने टाइप का होता है, वर्बल नॉन वर्बल, इसके बारे में बताइए। फिर एक मैम बीच में ही आ गई थी। पहले नहीं आई थी वो, बीच में एक मैम भी आ गई थी। उसमें 4 मेल मेंबर थे एंड 1 फीमेल मेंबर। तो फिर उसके बाद मैम ने बोला कि आपको अच्छा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन केवल 3 वर्ड्स में देनी है, चौथा वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो मेरा दिमाग खैर उस टाइम काम कर गया। मैंने कहा एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स। मैंने 3 वर्ड्स में ही उसका एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी अच्छे से। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, कहती आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू। और उसके बाद
अप्रॉक्स 15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला होगा। और जो कि मैंने मॉक इंटरव्यू गाइडली से लिया हुआ था, उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जो सर ने बताया था बेसिकली वैसा ही पूरा कोर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो दैट्स वाज माय एक्सपीरियंस। थैंक यू एवरीवन।